नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी वर्तमान में शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं के सत्यापन हेतु डोर टू डोर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं। इस हेतु आपको इसके डेटा की एंट्री मोबाइल पीएमएस में करना होगा। तो चलिए जानते हैं कि इसकी एंट्री कहां और कैसे होगी। सर्वप्रथम हम विलेज का लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ होम पेज दिखाई देगा। होम पेज में यहाँ पर CIOOSG मॉड्यूल हमें दिखाई देगा। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने समुदाय में मिले शिक्षा से वंचित बच्चे की यहाँ पे स्क्रीन शो होगी। तो शिक्षा से वंचित बच्चों के सत्यापन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें उस गांव के सभी बच्चों की जानकारी दिखाई देगी। यहाँ पर हम बच्चों को चाइल्ड वाइज और फादर के नेम वाइज हम सर्च कर सकते हैं। तो हम चाइल्ड वाइज बच्चों को सर्च कर सकते हैं। तो मैं सोनू मावी नाम के बच्चों को सर्च करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे ही सर्च करूँगी यहाँ पे मुझे सोनू मावी, पिता का नाम रुस्मल मावी दिखाई देगा। वेरिफिकेशन के नीचे वेरीफाई दिखाएगा। जैसे ही मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगी तो ये मुझसे पूछेगा क्या बच्चा नामांकन के लिए योग्य है। मैं जैसे ही सिलेक्ट पे करूँगी और मैं बोलूँगी हाँ योग्य है तो वो बोलेगा क्या बच्चा टारगेट सूची में उपलब्ध है। मैं बोलूँगी हाँ उपलब्ध है और मैं इसे सेव कर दूँगी। इसके बाद ये मुझे कुछ जानकारी नहीं पूछेगा। फिर अगर मैं बोलती हूँ क्या बच्चा टारगेट सूची में उपलब्ध है, अगर मैं इसे नहीं करती हूँ तो हमारे सामने ये स्क्रीन दिखाई देगी। ये हमसे पूछेगा बच्चे के टारगेट सूची में न होने का क्या कारण था। तो जैसे ही मैं कारण करूँगी तो यहाँ पर इतने सारे कारण दिखाई देंगे। तो जो कारण आपको पता लगता है तो वो आपको करना रहेगा सिलेक्ट। जैसे मैं मौसमी पलायन कर रही हूँ, फिर वो बच्चे का नाम लिखा हुआ आएगा, पिता का नाम लिखा हुआ आएगा, माता का नाम हमें लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे अंजलि माता का नाम लिख रही हूँ। फिर वो पूछ रहे उपनाम क्या है, तो उनका उपनाम मावी है, महिला ही है। जन्म तिथि की उपलब्धता, अगर मैं जैसे ही सिलेक्ट पे करती हूँ तो वो पूछता है उपलब्ध है हाँ या नहीं। अगर मैं हाँ करती हूँ तो वो मुझे यहाँ पे जन्म तिथि करने देगा। मैं प्लस माइनस से यहाँ पे सेट कर सकती हूँ और इसको सेट करके कर सकती हूँ। अगर जन्म तिथि उपलब्ध नहीं है तो मैं नहीं पे करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मुझे मैन्युअली टाइप करना होगा कि उसकी उम्र कितनी है उनसे पूछकर। फिर उसके बाद आयु प्रमाण पत्र का क्या है, तो जैसे मैं सिलेक्ट पे करूँगी तो यहाँ पे वो वापस से ऑप्शन देगा कि आपने उसकी जन्म दिनांक नहीं थी तो एज किस प्रकार से ली, कहाँ से ली है। तो मैंने जैसे राशन कार्ड कर दिया है। फिर वो पूछ रहा है मोहल्ला कौन सा है, तो मोहल्ला मावी फलिया है। मावी फलिया के बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन ईजी हाउस होल्ड नंबर। ईजी हाउस होल्ड नंबर यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हमने ऊपर ही यहाँ पे बता दिया है कि बच्चा हमारी टारगेट सूची में नहीं है। उसके बाद सामाजिक श्रेणी पे हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर ऑप्शन खुलेंगे। जो भी इसकी सामाजिक श्रेणी होगी हमें वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद हम सिलेक्ट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो वो पूछेगा पारिवारिक व्यवसाय क्या है। जैसे ही हम इस पर भी सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन खुलेंगे। उसका परिवार का जो भी पारिवारिक व्यवसाय है उस पर हम क्लिक करेंगे और उससे हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वो पूछता है कि शिक्षा की स्थिति, तो बच्चे की शिक्षा की स्थिति क्या थी। तो यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करा है तो फिर ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो दाखिला लिया लेकिन कभी विद्यालय नहीं गई पे हमने क्लिक करा। फिर उसके बाद पूछेगा विद्यालय का नाम, तो यहाँ पे मैं विद्यालय का नाम लिखूंगी PS मावी फलिया। PS मावी फलिया। जैसे मैंने विद्यालय का नाम लिखा उसके बाद ये पूछेगा विद्यालय का स्तर। तो मैं जैसे ही प्राथमिक करूँगी तो उसके बाद ये मुझसे पूछेगा कि कौन सी कक्षा में है। तो यहाँ पे मैं पहली सिलेक्ट कर लूँगी। फिर वो पूछेगा क्या परिवार मोबाइल नंबर साझा करने के लिए तैयार है। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूँगी तो वो बोलेगा दो ऑप्शन देगा हाँ या नहीं। मैं जैसे ही हाँ बोलूँगी तो वो मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखने के लिए बोलेगा। अगर मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर साझा करने के लिए नहीं लिखती हूँ
तो वो साझा नहीं करने का कारण पूछेगा कि क्या कारण है। तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन होंगे कि किस कारण से आपको वो मोबाइल नंबर नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मोबाइल बंद है करके सेव कर दूंगी। उसके बाद जैसे ही मैं वापस से इस बच्चे को करूंगी, क्या बच्चा नामांकन के लिए योग्य है, अगर मैं अब नहीं करती हूँ तो वो फिर पूछेगा अयोग्य रिजेक्ट होने का कारण बताइए। तो मैं अयोग्य और रिजेक्ट होने के कारण पर जैसे ही सिलेक्ट करूंगी तो वो हमें इतने सारे ऑप्शन देगा। इसमें से उसके अयोग्य होने का क्या कारण है वो हमें सिलेक्ट करना होगा और हम सेव कर देंगे। धन्यवाद।